Hello friends, welcome to PRD Fact. So today I'm going to tell you a little bit about mobile phone and laptops configuration. Okay? कि जब भी आप मार्केट में जाओ, आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे लैपटॉप या फोन लेना है, ठीक है? तो आपको किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है खरीदने से पहले, क्योंकि हमें क्या है, हमें डिवाइस दिखती सेम ही है। सारी डिवाइस का जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका जो लुक है दोस्तों, तो सबका सिमिलर होता है। आपको मैं एक बात कह दूं कि एक डिवाइस आप 30,000 में ले रहे हो, अगर आपको इन चीजों का नहीं पता जो मैं कहने वाला हूँ, ठीक है, 30,000 में भी आपको सेम दिखने में वही चीजें मिल सकती है जो कि 60,000 में हो। ठीक है, सेम 30,000 में वो चीजें मिलेगी आपको जो 60,000 की हो। बट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसमें 60,000 रुपीज भी पे कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको तो क्या, आप देखोगे उसकी बाहरी बनावट कि हाँ ये तो सेम लग रहा है उसी तरह का जैसे कि वहां पे उस शॉप में जो है इतने रुपए का था। ठीक है, बट आपको इसका नहीं आइडिया है कि इन चीजों का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, आपने वहां पे उन्होंने कहा कि हम रैम इतनी दे रहे हैं, ठीक है, या हम क्या होता है रैम, आपने देखा कि रैम 8 GB है। ठीक है, आपने ये देख लिया, और रोम देख लिया आपने कि अच्छा रोम इसमें इतनी है। ठीक है, या स्टोरेज कैपेसिटी इसमें बता दी कि स्टोरेज में एसएसडी है या एचडीडी है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, एसएसडी या एचडीडी लेने से आपका जो प्राइस है उस डिवाइस का, वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। करीबन 10-12 हज़ार का डिफरेंस इतनी सी बात में चले जाएगा, कम से कम मैं इतना बता रहा हूँ दोस्तों, एसएसडी और एचडीडी के केस में। ठीक है, और या फिर आपको ये भी देखना कि एसएसडी या एचडीडी, इन दोनों में लेने के बावजूद भी हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं अपने बजट को। ठीक है, इनका यूज क्या है तो पता तो चले, पहले पहले पता तो करें कि ये चीजें है क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ लैपटॉप की। जो चीजें हमें यहाँ पे कॉमन दिखेगी वो मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, फिर बाकी की चीजें हम उस पे भी देखेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन में, यानी कि फोन के बारे में जब बात करेंगे। तो देखो ये डिवाइस, तो ये डिवाइस नेम है, ये मेरे लैपटॉप के बारे में है। तो ये प्रोसेसर जैसे मैंने 12th जनरेशन का इंटेल का लिया है, और i5 जो है, i5 मेरा प्रोसेसर है। ठीक है, i5 है। ठीक है दोस्तों, और रैम जो है इसकी वो 8 GB है। ठीक, बाकी 64 बिट का है, ये 32 का भी मिलता है। तो ये चीजें जो ये वैरी करती है, ठीक है, बट मोस्टली 64 का ही यूज होता है। आप किसी भी तरह से ले लें, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब देखिए पेन टच, ये पेन टच सपोर्ट मींस आप पेन टैबलेट को इसमें यूज कर पाएंगे जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब फिजिकल अपीयरेंस की मैं बात करूं, आपने सबसे पहले मार्केट गए, आप फोन ले रहे हो, आपने फोन लेना हो या आपको लेना हो लैपटॉप, तो सबसे पहले दोस्तों हम उसकी बनावट देखते हैं कि हाँ हमें ये सही है, उठाने में कंफर्टेबल है। ठीक है, इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली, हल्का है। ठीक है, या फोल्ड किस टाइप का है इसका, ये सब देखते हैं, और दिखने में कैसा है, कलर कैसा है, मतलब उसको पहले हम बाहरी तरीके से उसको पसंद करेंगे। ठीक है, उसका कितने इंचेस उसकी स्क्रीन है, ये सब हम पहले देखेंगे। हमें सारी चीजें समझ में आएगी, हाँ ये हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, हमने ये देख लिया कि मुझे ये डिवाइस पसंद आई, फिजिकली तो पसंद आई बाहर से देखने में। ठीक, अब फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक चाहिए या विंडो चाहिए। देखिए दोस्तों, जो ये मैक है, ये प्रोडक्ट है आपका एप्पल, जो एप्पल कंपनी है, ठीक है, कंप्यूटर की कंपनी है एप्पल। ठीक है, ये उसका प्रोडक्ट है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो विंडो है आपकी, जो विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट का। किसका है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बात है। अब इसमें क्या होता है, होता क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इस बात को मैं यहीं पे आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। सपोज मैं दोनों के केस में बात कर रहा हूँ, लैपटॉप और मोबाइल फोन के बारे में, क्योंकि ये दोनों जगह यूज होना है। ठीक, देखिए सपोज आपने फोन यूज कर रहे हो आप, ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होगा दोस्तों, कि आपकी जितने भी आप जो है फाइल्स ओपन कर रहे हो, ठीक है, या आप सेटिंग को देख रहे हो, वहां पे सेटिंग है, वहां पे सारी चीजें, ठीक है, वो किस किस तरह से वहां पे सेटिंग है उसमें दी हुई, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। ठीक है,
और आपके सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई एक सॉन्ग आपने प्ले किया है, ठीक है। तो सॉन्ग पे जैसे आपने यहाँ पे प्रेस करते हो आप, तो वो सॉन्ग क्या होता है, प्ले हो जाता है, ठीक है। प्ले होने पे वो साउंड करेगा, बजने लगेगा, आपका जो भी आपका स्पीकर होगा वो बजने लग जाता है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, स्पीकर कैसे बज लिया जब आपने इस पे टच किया, यानी कि आपने तो इसको टच किया, तो ये तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर कैसे बज गया इसके टच करने, तो वो जो पीछे बैकएंड में जो काम कर रहा है वो आपका कर रहे हैं ड्राइवर्स, और ड्राइवर को कौन ड्राइव करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ड्राइवर को कौन ड्राइव करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। ड्राइवर क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उनके बीच अच्छी तालमेल बनाता है ड्राइवर्स, और जो ड्राइवर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उनको ड्राइव करता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ लीजिए, जिस तरह से यार एक सिटी को ना, सिटी के लिए पुलिस है हमारे पास, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, और आपका मिनिस्ट्री है, ये पूरे एक स्टेट या कंट्री को चला रहे हैं। उसी तरह से हमारे एक सिस्टम के चलाने के लिए क्या जिम्मेदार है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ आपको जब आप डिवाइस लेते हो, तो उसमें आपको कुछ ऐप जो है ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड मिलती है, ठीक है। उसको बोलते हैं सिस्टम एप्लीकेशन। जैसे म्यूजिक का एक आपको मिलना ही मिलना है, जैसे कॉन्टैक्ट का एक आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए एक ऑलरेडी मिलता ही है आपको। तो ये सारे के सारे कैलेंडर उसमें ऑलरेडी रहता है, जो चीजें आपको ऑलरेडी मिले उसी में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब भी आप नया फोन लेते हैं, तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो अनइंस्टॉल हो जाते हैं, बट जो नेसेसरी है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो अनइंस्टॉल नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक। तो ये क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में इतना डीप में नहीं जाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ आप कितना सिलेक्ट करना है कि आपको मैक लेना है या एप्पल लेना है, डिसाइड कर लीजिए। इसकी सेटिंग क्या क्या है वो आप देख लीजिए कि कौन सा आपके लिए सही है, ठीक है। और दूसरी बात करता हूं मैं प्रोसेसर की। अब देखो प्रोसेसर, ये मेन चीज प्रोसेसर है दोस्तों, ठीक है। जब आप कोई एक घर बनाते हो, ठीक है, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, उसमें जो मिस्त्री काम कर रहे हैं ना, मिस्त्री दोस्तों, ठीक है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, मिस्त्री का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें घर बनाने में। क्यों? क्योंकि वो स्पीड क्या है उनकी, तो उतनी जल्दी घर बनेगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें होता है। अब मिस्त्री भी कई तरह के होंगे, कोई बूढ़े होंगे, कोई नए होंगे, कोई जवान। इस तरह से आप देखोगे तो मिस्त्री की एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि घर कितना जल्दी बनना है। तो प्रोसेसर क्या होगा, ये स्पीड का खेल है दोस्तों। क्या है? स्पीड। ये स्पीड का खेल यही करवाता है प्रोसेसर। सपोज आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो आपकी हैंग नहीं होगा, फोन या लैपटॉप हैंग नहीं होगा, ठीक है। या आप इंटरनेट चला रहे हो तो हैंग नहीं होगा, ठीक है। आपका फोन या डिवाइस कोई गर्म नहीं होगी, तो उसमें क्या है, आपका प्रोसेसर सही है, जल्दी से जो उसको टास्क मिला उसने जल्दी से परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो वो प्रोसेसर करता है। अब देखो लैपटॉप में मैं एक ले लेता हूँ, वैसे तो राइजन है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे प्रोसेसर, मैं जस्ट एक ले लेता हूँ, इंटेल ले लेता हूँ, ठीक है। इंटेल का देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो i3 है, तो i3 क्या है, i5 से पुराना वर्जन है, ठीक है। और i7 से i5 पुराना है। ये क्या होता है, ये अपग्रेडेड होता है। इसमें नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जनरेशन, इसी सब तरह से इसमें अच्छी अच्छी चीजें क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो i3 क्या है, ये बूढ़ा प्रोसेसर है। और इसका थोड़ा सा नया कौन सा है, ये है i5 है। और उससे थोड़ा नया कौन सा है, i7 है, ठीक है। तो इसके नई नई जनरेशन है, जैसे हमारे ये दादाजी हो गए, ये पापा के जनरेशन हो गई, ये हमारी जनरेशन, इस तरह से तो आगे इस तरह से आते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी ये जनरेशन है, यानी कि मॉडिफिकेशन होगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इतना समझ लीजिए, जब आप प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं तो आप लेटेस्ट लीजिए, अपग्रेडेड लीजिए, ठीक है, जो अच्छे से अच्छा हो, जो करंट उस टाइम आप चल रहा हो, जो आप ले रहे हो, ठीक है। और एक चीज और है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जाके आपने देखा कि अभी i7 या कोई सा भी चल रहा हो, आपने वो खरीद लिया। दोस्तों फिर आपको ये भी देखना, अपने बजट को भी देखना है। क्योंकि आप ध्यान रखें, i3 से i5 में जाओगे तो आपको 10 से 15 हजार रुपए का वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि प्रोसेसर की बहुत महंगा होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसे बूस्ट हो जाती है इसका प्राइस, ठीक है। जैसे 5 से 7 जाओगे तो उसी तरह से 15 से 20 आपको जंप कर जाएगा आपका डिवाइस प्राइस को, ठीक। ये देख लो, ये था प्रोसेसर का काम। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज की। अब स्टोरेज में आपको दो तरह की स्टोरेज मिलेगी, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी स्टोरेज आपकी। दो तरह की है, एक है आपकी एसएसडी, क्या है फ्रेंड्स, एक है एसएसडी, ये है एचडीडी।
एसएसडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है दोस्तों? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये एक्चुअली पेन ड्राइव की तरह ही समझ लो। ठीक है, इसमें जो फंक्शनिंग इसकी होती है, जो स्टोर करता है ना इसमें सारा आपका डेटा। ठीक है, परमानेंटली स्टोर होता है इसमें डेटा। ये जो काम करेगी, ये करेगी आपके सर्किट से बनी होती है, सर्किट पे काम करती है। ठीक है, और जहाँ की ये लेटेस्ट वर्जन है, नई नई टेक्नोलॉजी है। और एसएसडी का देखो, एक तो दोस्तों इसकी स्पीड अच्छी आती है, ये स्पीड अच्छी देगा। स्पीड किस सेंस में? सपोज आपने फोन से अपने लैपटॉप में कोई चीजें आपने ट्रांसफर की, तो वो जो डाउनलोड होगा ना इसमें, वो जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसका परमानेंट स्टोरेज कर रहे हो ना उसमें, इसको परमानेंट सेव कर रहे हो उस मूवी को, जो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हो, यहाँ के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब आप कॉपी कर रहे होंगे तो कॉपी इसकी स्पीड अच्छी आएगी, स्टोरेज की स्पीड क्या आ जाएगी? अच्छी आएगी, जल्दी से हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी कॉपी या आपका ट्रांसफर करने में फाइल को। ठीक है, और एचडीडी की स्पीड क्या होगी? लो, क्योंकि ये थोड़ा पुराना है। देखो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये इसकी क्या है? स्पिनिंग डिस्क होती है। ठीक है, यानी कि रोटेशन, ये घूमते रहती है। और यहाँ पे जो होता है ना, ये रीड राइट हेड बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या करता है? ये यहाँ पे टच होता है और इस तरह से ये क्या बोलते हैं, इस तरह से इसको क्या करता है? ये रीड करता है और डेटा को स्टोर करता है इस तरह से। ठीक है, ये दोस्तों हमारा है, ये हमारी है एच डी डी, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये तो सिंपल है, क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव हुई, ये पुरानी टेक्नोलॉजी की है। ठीक है, और इसकी स्पीड दोस्तों लो होती है। स्पीड पुराना है तो लो होगी स्पीड, लो स्पीड होती है, और बैटरी कंजम्पशन ज्यादा आएगा। जाहिर सी बात है, हीट ज्यादा करेगा तो बैटरी कंजम्पशन ज्यादा आएगा, इसलिए प्रीफर करो आप इसको। ठीक है, फिर इसको क्या मिलता है आपको? एसएसडी आपकी आपकी एसएसडी आपकी 256 पे जीबी भी मिल सकती है, या आपकी ये मिल सकती है 512 जीबी भी मिल सकती है, और 1 टीबी भी मिल सकती है। ये देखो अलग अलग है, ये बहुत सारी तरीके से किस तरह से किसी डिवाइस में रखी गई है कॉन्फ़िगरेशन, ये उस पे डिपेंड करता है। पर आप ये देखिए, आपका काम आपको क्या करना है? आपको सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है अपने लैपटॉप या अपने डिवाइस की। तो आप जाइए दोस्तों इसके साथ, अगर खाली आपको स्टोर करना है, क्योंकि ये सस्ती काफी रहती है। इसका और इसके प्राइस में डबल का डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक, तो आप इसके साथ जाइए। ठीक है, बट आपको क्या करना चाहिए? मेरा जो आपके लिए एक सजेशन है, वो ये होगा कि आप अपने डिवाइस में ले लीजिए एसएसडी, चाहे वो कम है, चाहे वो 512 जीबी की है। ठीक है, एसएसडी ले लीजिए। उससे क्या होगा? स्पीड आपके बढ़ती रहे। सपोज आपका डेटा, आपका एसएसडी फुल हो गई, आपके पास कंटेंट आ गया 512 जीबी का, आपके पास कंटेंट आ गया, तो क्या कीजिए? आप ये खरीद लीजिए। ये करीबन 4-5 हजार के रेंज के बीच में होगी अप्रॉक्स, तो आप उसको खरीद सकते हो। ठीक है, वो डेटा इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, इसको अपने पास रख दीजिए, और फिर आपकी डिस्क ये फिर से खाली हो जाएगी, ये वाली ड्राइव। फिर आप इस पे, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में जुड़ी होगी, आपके लैपटॉप में ये ऑलरेडी रहेगी, तो इससे क्या होगा? आपके लैपटॉप में चीजें बहुत जल्दी जल्दी, मतलब जो भी आप काम करोगे या स्टोरेज करोगे, वो फट जल्दी जल्दी काम करेगा। ठीक है, और आप परमानेंट स्टोरेज के लिए, ज्यादा स्टोरेज बढ़ाने के लिए इसमें डेटा ट्रांसफर करते रहो। किसमें? इस वाले में। ठीक, क्योंकि ये सस्ती है, इसको आप मार्केट से बाद में खरीद सकते हो सस्ते में, और ये इससे भी डबल होगा। अगर ये 4 हजार की होगी तो करीबन ये 10-12 हजार की निकलेगी एसएसडी, ये महंगी होती है। ठीक, अब बात करते हैं रैम की। मैं देखो, जिस जो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर एक्चुअली काम करते हैं स्पीड का। ठीक है, जो रैम होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसका जो काम होता है ना, वो आप ये समझिए, जो इसमें डेटा था एसएसडी में, जो आपके पास डेटा है, जैसे पेन ड्राइव में या चिप में आपकी जो फाइलें रहती है, फोन के केस में मैं बता रहा हूँ, चिप में रहती है, तो आप चिप से क्या करते हो? चिप में आपकी मूवी है, आप फोन में देखना चाह रहे हो उस मूवी को, तो उस चिप में आपने क्लिक किया उस मूवी को, आपने फाइल खोली उस मूवी का, आपने क्लिक किया उसमें, जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो ना मूवी, वो रैम की वजह से देख पा रहे हो, क्योंकि स्क्रीन में होल्ड रख के या स्क्रीन में उस चीज को लाना, ये रैम का काम होता है। ठीक है, ये काम कौन करता है दोस्तों? रैम करती है। ठीक, रैम करती है। जैसे लैपटॉप के केस में क्या होगा? एसएसडी में आपका पड़ा हुआ है डेटा, आपका यहाँ परमानेंट स्टोरेज आपकी ये है। ठीक है, इसमें पड़ा हुआ है आपका डेटा। अब क्या होगा? रैम क्या होगा? उस डेटा को उठाएगा और स्क्रीन पे दिखा देगा। स्क्रीन पे कौन दिखाएगा? ये दिखाएगी रैम। ठीक है, ये भी अच्छी खासी इसकी स्पीड होनी चाहिए। ये अच्छी, मतलब देखो 4 जीबी 8 जीबी, और रैम दोस्तों बहुत महंगी होती है। जितनी स्पीड होगी ना, जितनी स्पीड होती है किसी भी मेमोरी की, वो उतनी महंगी होती है। ठीक है, इसमें और
और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप यहाँ पे देखिए 512 है, तो 512 अगर 1 TB भी होगी ना ये, तो इसकी जो कीमत होगी ना, इसकी 4 GB और इसका 1 TB, इससे भी ज्यादा इसकी कीमत होगी रैम की। तो रैम क्यों इस वो है, क्योंकि ये किस टाइप की है, वॉलेटाइल नेचर की है, स्थिर मेमोरी नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए ये महंगी रहती है, स्पीड इसकी ज्यादा रहती है रैम की, ठीक। तो ये स्पीड के काम आती है और आपका डेटा होल्ड करती है स्क्रीन पे। जैसे आपने स्क्रीन से हटा दिया, सपोज आपके मोबाइल में यहाँ पे एप्स खुले हैं बहुत सारे, आपने इसको स्वैप कर दिया, हटा दिया ऐप, तो आपकी रिलीज हो जाएगी रैम। रैम रिलीज हो जाएगी, क्योंकि रैम क्या काम कर रही थी, आपके यहाँ पे लेके आ रही थी। और लैपटॉप के केस में हम क्या देखते हैं, लैपटॉप के केस में नीचे आपके यहाँ पे फाइलें रहती है, ठीक है। अब खुली हुई है फाइलें, तो यहाँ पे रखा किसने, रैम ने उसको यहाँ ला रखा। जब आप वर्क कर रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने उन फाइल को क्लोज किया, तो रैम हो गई वहां से रिलीज, ठीक है। रैम का इतना तो बस इतना 4 GB रैम भी आपके लिए काफी है। अगर आपका वर्क जो है ना काफी, जैसे गेम नहीं खेल रहे हो आप, या लाइव स्ट्रीमिंग ज्यादा नहीं करते हो, ठीक है, फोन के लिए तो फिर भी काफी है। चाहे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फोन के लिए तो काफी एनफ होता है इतना। पर लैपटॉप के केस में आप क्या करते हो, अगर आप गेमिंग कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो 8 GB के अराउंड आपकी रैम होनी चाहिए, ठीक है। और फोन में तो काफी एनफ, अच्छे तरीके से सारी चीजें 4 GB में भी अच्छे से काम करती है। हालांकि मोबाइल में 6 GB भी मिलेगा, 8 GB मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा लेना है। तो आपको इस चीज को देखना है, आप रैम कम कर दीजिए उस केस में फिर। और आप पहले अपना नेचर देखें ना, आपका नेचर क्या है वर्क प्लेस का, क्या आप किस टाइप का काम करोगे उस डिवाइस से आगे, तो इस हिसाब से आप रैम और एसएसडी को सिलेक्ट करें, ठीक है। ये तो ये रैम का काम इतना हो दोस्तों, स्क्रीन में चीजों को लेके आने का, और जैसे स्क्रीन से हटा तो वो वापस कहाँ, वो परमानेंट स्टोरेज उसका कहाँ रहता है, या फोन के में भी स्टोरेज जो रहती है रोम, उसमें रहता है, और यहाँ पे एसएसडी में वो स्टोर रहता है परमानेंटली। अब बात करते हैं बैकलिट और विदाउट बैकलिट की। आपको कोई दिखे कहीं पे ये वर्ड, तो इसका मतलब जो है दोस्तों, ये जरा ध्यान रखें, इसका मतलब होता है, जैसे आपकी कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड दोस्तों, कीबोर्ड है, ठीक है, वो कीबोर्ड क्या रहेगा, उस कीबोर्ड में लाइट जलती है पीछे, ठीक है, पीछे लाइट जलती है कीबोर्ड में। सपोज आप जो है डार्क प्लेस पे काम कर रहे हो, अंधेरे में काम कर रहे हो, तो आपका जो कीबोर्ड है वो विजिबल रहेगा, उसमें थोड़ी सी लाइट जलेगी, वो बैकलाइट है। वही उसका बैकलाइट का मतलब वही है, बैकलाइट, ठीक है। और अब मनी और बजट का में कैसे बैलेंस करना है, आप मैं लैपटॉप के केस में बता दूं कि आप क्या कीजिए, एसएसडी एचडीडी ये तो पहले डिसाइड कीजिए कि आपको, आप जब तो आप फर्स्ट टाइम कोई डिवाइस ले रहे हो, ठीक है, उस डिवाइस में आप रखिए एसएसडी मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आपके पास ऑलरेडी डिवाइस है और आपके पास एसएसडी उसमें पड़ी हुई है, वो फुल हो गई है, तो उस केस में एसएसडी ना लेके आप क्या लीजिए, एचडीडी ले लीजिए, एचडीडी। क्योंकि अब आप सारी चीजें इसमें ट्रांसफर करते रहो, इसको खाली रखते रहो, इससे स्पीड आएगी, और इसमें तो आपको परमानेंट उसको रिमूव करके अपने घर में कहीं भी रख दो, ठीक। तो ये करें। और इसी की अपने काम के हिसाब से देखिए, आप इसको ज्यादा रखना है या रैम को ज्यादा रखना है। अगर आप गेम टाइम का स्ट्रीमिंग टाइप की कर रहे हो, तो आप इसको क्या कर लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए और इसको कम कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ मूवी देखते हो या फोटो फोटो हल्का काम करते हो, आप बिल्कुल एकदम काफी हल्का लाइट काम करते हो, या जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम, अगर आपका लाइट वर्क है ना, तो आप रैम को कम रखिए, ठीक है, स्टोरेज को बढ़ाइए, या स्टोरेज को, तो आपका क्या होगा, बजट वहां पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक। वहां का आपका बजट बैलेंस रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल की। मोबाइल का पहले तो हम फिजिकल वो देखेंगे कि हमें कैसा फोन चाहिए, कि हमें फोन चाहिए जो किस टाइप का हो, जो पतला हो, हल्का हो, ठीक है, लाइट वेट हो, ये सब अगर आपको देखना है, ठीक है। पहले आप इसे देखते हैं, कोई भी इंसान जाता है तो पहले उसे बाहरी बनावट उसकी पसंद करता है, कि वो छोटा है या काफी बड़ा फोन है साइज में, तो वो चीजें देखेंगे पहले, ठीक। आपने ये सिलेक्ट करिए, उसके बाद वही बात आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। अब सिर्फ बात करेंगे, एक है एंड्रॉयड, ये दोस्तों गूगल का है। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल का है। और आईफोन जिसको हम आईओएस बोलते हैं, ठीक है, आईओएस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन का, ठीक है। तो आईफोन जो होते हैं हमारे, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस है, जो कि दोस्तों ये एप्पल कंपनी का, वंस अगेन ये एप्पल कंपनी का है, ठीक है। और एक मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारा एक मार्केट में मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, ठीक है,
एक लोगों की पता नहीं क्या, कि लोग कहते हैं कि भाई उसने एप्पल का फोन ले रखा है, एप्पल का लैपटॉप ले रखा है। वो सो देखो दोस्तों, आप अगर आप बजट के अकॉर्डिंग जाओगे ना, अगर एक आप अच्छे इन चीजों की जानकारी रखते हो, तो मैं आपको बताऊं कि फोन एप्पल का कभी, आप इस चीज को, एप्पल एक ब्रांड है, एक कंपनी है, ठीक है, गूगल भी एक कंपनी है, तो आप इस चीज को देखिए, ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप एंड्रॉइड को ले लोगे या आप एप्पल को लोगे, ठीक है, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ लोगों का एक, इसने कभी सस्ते में नहीं लाया अपने ब्रांड, इसने अपनी चीजों को सस्ते में लाया, भले ही उसके अंदर क्वालिटी उतनी है या नहीं है, पर वो सस्ते में रखता ही नहीं, मतलब निचली क्वालिटी की प्रोडक्ट जिनकी रेंज नीचे होगी वो नहीं रखता है। और एंड्रॉइड ने क्या करा है, एंड्रॉइड आपको देखो 5,000 से लेके फोन देगा, ठीक है, लाखों के फोन तक देगा ये 5,000 से लेके। पर एप्पल जो है आपको 5,000 से फोन नहीं देगा, इसकी रेंज होगी सीधी 40 से लेके 40,000 से स्टार्ट करेगा वो, ठीक है, 40,000 से लेके स्टार्ट करेगा। एक एक कंपनी 5,000 से स्टार्ट कर रही है, एक कंपनी 40,000 से स्टार्ट कर रही है, ये डिफरेंस है। और बताऊं मैं, आपने सपोज आपने एक एप्पल का 80,000 का फोन लिया, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, मेरे भाइयों, आप कहते हो कि एप्पल एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका ये फोन जो है बहुत, मतलब आदमी अपने आप को ये समझने लगता है कि मेरे पास एप्पल का फोन है तो बहुत बड़ी बात हो गई, या मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होगी, वो होगा, सो है, नो डाउट। अब मैं आपको ये बता दूं, अब एंड्रॉइड की बात करें, एंड्रॉइड फोन मेरे भाइयों, आप जो है यहाँ पे आप 10,000 का फोन, 10,000 के फोन को, एंड्रॉइड का 10,000 के फोन को आप 80,000 के फोन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप 80,000 का लीजिए ना एंड्रॉइड, एंड्रॉइड आप 80,000 का लो, फिर आप कंपैरिजन देखो, आपको कहीं ना कहीं एंड्रॉइड का फोन अच्छा दिखेगा, उसके अंदर जो फीचर होंगे वो कहीं ना कहीं एप्पल से भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो ये फर्क, ये मिसकंसेप्शन बना रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है एप्पल ने, ये इन्होंने कभी अपने छोटे प्राइस रखे ही नहीं है, और इन्होंने तो क्या करा है, एंड्रॉइड ने 10,000 से लेके हर तरह का प्राइस दिया है, हर तरह का फोन आपको इसमें लाइट वेट के भी मिलेंगे, बारीक से फोन भी मिलेंगे, अच्छे स्मूथ रन करेंगे, सब कुछ होगा उसमें, जो 80,000 का फोन होगा एंड्रॉइड में, ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन है, जो लोग कहते हैं कि आईफोन ये है, वो आईफोन कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावे की बात है। बाकी अगर आपके बजट में लेनी है चीजें, तो अच्छे से अच्छी चीजें एंड्रॉइड में भी बहुत अच्छी चीजें मिलती है। मैं तो ये कहूँ, एप्पल की 80,000 की चीज को टक्कर दे देता है आपका 32-33 हज़ार का फोन दे देता है एंड्रॉइड, ठीक है। ये चीजें है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप कंपैरिजन पैसे का करोगे, अगर आप 80,000 का आप एप्पल की बात कर रहे हो, तो 80,000 का अगर आप आईफोन ले रहे हो, तो 80,000 का आप एंड्रॉइड का लीजिए, तो उसके फीचर बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। एक ही है। अब इसमें बात करते हैं हम फ्रेंड्स, रोम और रोम की बात करते हैं, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं। ये परमानेंट होती है, ये होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी है, ठीक। ये 16 GB 32 GB किसी तरह इस टाइप की इसमें रहती है, ठीक है। तो ये जो है आपको फोन में, जब आप फोन खरीदते हो दोस्तों, तो आप रैम को उस तरह से देखें कि आपको 4 GB में, देखो एनफ होती है 4 GB भी, अगर आपका लाइट वर्क, अगर आप गेमिंग खेलते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तो आपकी चॉइस है कि आप जो है 8 GB तक जा सकते हो रैम के केस में, ठीक है। वरना मोबाइल फोन के लिए तो 4 GB भी एनफ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप 6 GB ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्राइस बढ़ना तय है। आप ये समझ लिए, आप दो भी बढ़ाए तो आपका 10,000 रुपये जंप कर जाएगा आपके प्राइस में। बजट आपका बढ़ते रहेगा जितनी आप रैम बढ़ाओगे, क्योंकि रैम का काम होता है स्पीड बढ़ाना, ठीक। तो आप यहाँ पे ये चीजें समझ लीजिए। और जो ये रोम है ना, स्टोरेज दोस्तों, ये वाला, इसका काम खाली आपके डेटा को, आपकी फाइलों को स्टोर रखना है परमानेंटली, अपने पास रखना है, ठीक है। आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए फिर भी अपने पास डेटा को रखेगा। रैम ऐसा नहीं करता है। रैम में क्या होता है, वो डेटा गायब हो जाएगा स्विच ऑफ करने के बाद, फिर वापस वो यहीं पे रहता है स्टोर। पर यहाँ पे वो हमेशा के लिए रहता है, यहीं से उठाते हैं हम रैम जब रैम काम करती है, यहीं से उठाते हैं वो डेटा को, ठीक है। ये है। तो आप परमानेंट के लिए आप ये लेने हैं, तो आपको इनको देखना है कि हमारी कैपेसिटी क्या है। क्या हम बहुत सारे फोटो लेते हैं, बहुत सारे वीडियोस रखते हैं अपने फोन में, ऐसा करना है तो आप इनको बढ़ा दीजिए, रोम को बढ़ा दीजिए, यानी कि परमानेंट स्टोरेज को आप बढ़ाते रहें, इसको बढ़ाएं, इसकी रेंज ज्यादा करें, और रैम को आप सस्ता रखें। सपोज आपने क्या करा, बैलेंस कैसे होगा दोस्तों, प्राइस प्राइस ऐसे बैलेंस होगा, एक कंपनी ने आपको दी 8 GB रैम दी, 8 GB रैम दी, और यहीं पे उसने क्या दिया आपको, यहीं पे आपको दे दी उसने कि कितना,
ये मानो 128 GB आपके क्या दी उसने, वन रोम दे दी, ये दे दी, मतलब परमानेंट स्टोरेज है और ये टेम्पररी वाला है, ठीक है। तो इस तरह से मिल गया। अब आप सपोज ये जो फोन आपको मिल रहा है, अगर ये फोन आपको मिल रहा है 20,000 का, ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये फोन आपको 20,000 का मिल रहा है। अब आप इसमें क्या चीज कर, फिर आपने सपोज देखा कि यार मेरा जो काम है ना, मेरा काम इतना है, मेरे पास ना फोटोज वीडियोज ये बहुत रहती मेरे फोन में पड़ी हुई, ठीक है, ना तो मैं ऑनलाइन कोई चीजें पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन कोई चीजें कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग जा रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं जा रहा हूँ, लाइव नहीं जाता हूँ, या मैं गेम भी नहीं खेलता हूँ अपने फोन में, ऐसा मुझ कर नहीं रहा हूँ कुछ। मेरे बस इतना प्रॉब्लम है कि म- मेरा बस इतना सा प्रॉब्लम है कि मेरे फोन में जो है ना वो क्या बोलते हैं, बहुत वीडियोस फोटोज बहुत आते हैं। इस तरह का आपके साथ कोई केस है, ठीक है, या तो आप पेन ड्राइव ये सब रखें अपने पास, उसमें ट्रांसफर करते रहिए, वो इशू अगर उस चीज को रिजॉल्व करना अपने ही फोन में रखनी चीजें, तो आप एक काम कीजिए, इसको 250 कर दीजिए। अगर आपको 20,000 में ही उसका बैलेंस बनाना है, इसको ज्यादा बढ़ा दीजिए इस वाले को, और इसको आप 4 GB कर दीजिए, काम बन जाएगा। अगर आपको लगता है मैं गेम खेलता हूँ, मेरे पास फोटोज वीडियोज नहीं रहती है, तो आप इसको क्या करिए, इसको 64 कर दीजिए, ठीक है, और इसको 8 ही रहने दीजिए। तो आपका जो बजट होगा ना दोस्तों, वो परपेंड मतलब एकदम बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं कैमरा फ्रंट और रियर का, बैक एंड ये, इसमें मेगा पिक्सल में रहते हैं ये कैमरा, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दूं, सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिखा। देखो पिक्सल्स क्या होते हैं दोस्तों, पिक्सल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और फिर मैं आपने देखो, फिर मैंने यहाँ 2 लिखा, फिर मैंने यहाँ 2 लिखा, ठीक है, फिर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, फिर मैंने ये 2 लिखा। आप बताइए सबसे क्लियर कौन सा है, ये वाला। इसने मैंने क्या करा, इसमें मैंने रेजोल्यूशन हाई किया। यहाँ पे अगर मैं डॉटेड काउंट करूँ तो डॉटेड कम हो गए, यानी कि पिक्सल्स कम होंगे, ठीक है। इसमें पिक्सल्स थोड़े ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा होंगे, इसमें ज्यादा, जिसके पिक्सल ज्यादा होंगे, जैसे 108 है, ठीक है, तो इसमें क्वालिटी और अच्छी आएगी। 4K है, उसमें और अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि पिक्सल्स क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है। जहां पे मैंने गाढ़ा लिखा, सोचो उसमें कितने सारे डॉट होंगे, यहाँ पे थोड़े ज्यादा होंगे, यहाँ थोड़े कम हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, यहाँ बहुत कम हो जाएंगे। पिक्सल कम माना 144 पे देख रहे हो आप कोई मूवी, तो उसमें क्या होगा, क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि पिक्सल नहीं है, पिक्सल बहुत कम है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे पिक्सल्स आपके बढ़ते रहेंगे जैसे आप रेजोल्यूशन को बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये पिक्सल है, ये देखना होता है कैमरे में कि पिक्सल जितने अच्छे होंगे, ठीक है, कैमरा आपका अच्छा होगा। अब बैटरी का देख रहे हैं, ये होता है मिली एम्पियर पर आर, कि पर आर में कि जो आपके बैटरी है वो कितने चार्जेस को ड्रॉप कर रही है, ठीक है, ये बैटरी का कंजम्पशन होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखें, जो आपकी बैटरी होती है ना, वो डिपेंड करती है, वो कंप्लीटली डिपेंड करती है। आ, देखो नेटवर्क पे भी उसका इशू रहता है बैटरी का, ठीक है। पहले फिलहाल आप देख लीजिए बैटरी का जो है ना, सपोज एक के पास आपके पास 5,000, ठीक है, एक के पास 4500 का क्या है, MAH है, MAH बैटरी है, ठीक है। एक के पास 3700 की है, ठीक है, MAH। अब ये भी नहीं है कि इसकी बैटरी ज्यादा ही चलेगी इससे, अब इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी रैम कैसी है, इसके पास प्रोसेसर किस टाइप का है। अगर इसके पास प्रोसेसर अच्छा होगा तो इसकी बैकअप अच्छा आएगा बैटरी का, इसके पास प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो इसकी बैकअप कम जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा कि फिर कि फोन किस टाइप का। अगर सेम क्वालिटी के फोन है, सेम रैम है, सेम उसका सारे जो कॉन्फ़िगरेशन ऊपर की मैंने बताई वो सेम है, तो देखिए फिर ये बैटरी ज्यादा अच्छी चलेगी, ठीक है। उस केस में एक चीज ये रखें। और दूसरा फिर मैं बात करता हूँ नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, ये 2G 4G 5G। देखो जीबी दोस्तों अलग होता है, जीबी का मतलब आपका गीगाबाइट है, जो कि स्टोर स्टोर करने के लिए काम आता है। किसी भी डेटा को, किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, ये वो है जीबी। और ये जो जी होता है ना, इसका मतलब जनरेशन होता है, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, ये जनरेशन है, यानी कि पीढ़ी है। जिस तरह से हमारी पीढ़ियां होती है, इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पीढ़ी है, ये उसकी क्या बोलते हैं, नेटवर्क की, ठीक है। तो जैस अब इसमें देखो इसका बहुत बड़ा इशू रहता है, किसके लिए, बैटरी के लिए। आप 3G नेटवर्क यूज कर लो, 4G नेटवर्क यूज कर लो, 5G नेटवर्क यूज करो सेम डिवाइस से। मैं आपको कह दूं दोस्तों, अगर आपके सभी फोनों में 5-5% बैटरी है ऑलरेडी, अगर आपने तीनों नेटवर्क को ट्राई किया, 5-5% सपोज आपकी बैटरी है, तो सबसे ज्यादा बैटरी यहाँ खत्म हो जाएगी 3G पे, फिर इसमें हो जाएगी, फिर इसमें। क्योंकि जितना अच्छा आपका, जितनी अच्छी जनरेशन का आपका नेटवर्क होगा, उतनी बैटरी कम कंज्यूम करेगा, स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी नेट की,
ठीक है, इसकी कम रहेगी, इसकी कम रहेगी। बट ये याद रखें, बैटरी कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा इसका होगा दोस्तों, इसका कम होगा। जिसकी स्पीड अच्छी है उसका बैटरी कंजम्पशन कम होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना इसके केस में। ठीक, अब मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि जिस तरह से मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, ये हॉट स्पॉट होता है, ठीक है, एक हॉट स्पॉट होता है, ठीक है, और वाईफाई हुआ। ठीक, वाईफाई एंड हॉट स्पॉट में क्या डिफरेंस है? आप जो है डिवाइस, आपकी डिवाइस यहाँ पे शेयर, आप यहाँ से आप एक पॉइंट बना रहे हो, ठीक है, एक्सेस पॉइंट बना रहे हो। यहाँ से आप देखो, बिना वाईफाई के हॉट स्पॉट का कोई मतलब नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा बिना वाईफाई के। ये होता है डोनर, ये यहाँ से भेजेगा डेटा को, और ये यहाँ पे रिसीवर का काम करता है। ये रिसीवर का काम करेगा दोस्तों, ठीक है, ये डोनर का काम करता है, ये यहाँ से भेजता है। ठीक है, ये हॉट स्पॉट और वाईफाई में डिफरेंस है। ठीक, एक चीज, अब इस केस में भी क्या होगा, माना हॉट स्पॉट एक बंदे ने ऑन किया, उसका डेटा यहाँ पे ऑन है। एक बंदे ने हॉट स्पॉट ऑन किया, उसका डेटा यहाँ पे ऑन है फोन का। तो देखो, ये जो होता है ना, जो डेटा जो इंटरनेट से लाएगा, ठीक है, एक्सेस करेगा डेटा को, वो करेगा इसका फोन, इस बंदे का फोन करेगा, जिसका ये हॉट स्पॉट ऑन है। और इस बंदे ने इसके हॉट स्पॉट से कनेक्ट किया है। तो जो ये होगा ना, इसकी बैटरी चलेगी ज़्यादा, इसकी बैटरी दोस्तों ज़्यादा चलेगी, क्योंकि बैटरी कंज्यूम होती है जब आपके नेटवर्क से आप कोई चीज़ें, जब आप नेटवर्क एक्सेस कर रहे होते हैं ना, इंटरनेट को, ठीक है, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो कंजम्पशन आता है सिग्नल की वजह से। ठीक है, कंजम्पशन आता है, बैटरी ज़्यादा खाती है वो, ठीक है, ज़्यादा यूज़ होती है। पर इसका नहीं होगा वाईफाई में, क्यों? क्योंकि बैटरी तो इसकी खा रही है ना, क्योंकि वो काम तो इसका हॉटस्पॉट कर रहा है। ठीक है, वो इसका फ़ोन कर रहा है वो काम। ठीक है, बैटरी कंजम्पशन का आपको तो सिर्फ यहाँ से कनेक्शन मिला, यहीं से कांटेक्ट, और इसमें एक आप डिवाइस एक जुड़ी है आपकी, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है बजट के बारे में, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि किस तरह से बजट को मेंटेन करना। आप इतना समझ गए होंगे कि किस किस तरह से इनको हमने देखना है। ठीक है, तो ये सब था आज की वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आपको मेरी वीडियोस या फैक्ट्स देखने हो, ठीक है, तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और मेरा एक वोकैब सीरीज़ है जो मॉर्निंग में आपको डेली 6 बजे मॉर्निंग में आ जाती है। ठीक है, इसमें 15 वोकैब है मेरी, 15 वोकैब को लाता हूँ, 10 बेसिक रहती है और 5 आपकी एडवांस रहती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या करें, उसको अगर आपको अपडेट रहना है, उससे रोज़ देखना है, ठीक है, 10 मिनट से बिलो रहती है मेरी वो वीडियोस, तो उसको देख सकते हैं। मॉर्निंग कॉफ़ी विद पीआरडी फैक्ट, और पीआरडी फैक्ट करके वो सीरीज़ है। ठीक है, तो आप उसे देखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।